अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है हमारी वो है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। और कि ये 11 चैप्टर्स में से आप कौन से ऐसे 2 या 3 चैप्टर्स कर लें कि आपके 50+ जो हैं वो मार्क्स आ जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स के जो हैं फर्स्ट ईयर के टोटल 11 चैप्टर्स हैं और 11 चैप्टर्स में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस और जो हैं कौन से चैप्टर्स आप कर लें तो आपके 50 तक मार्क्स आ जाएंगे, वो चैप्टर्स को जो है अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसकी पेयरिंग स्कीम में देखा जाए तो जो चैप्टर नंबर 2, 3 और 1 है, यहाँ से ऑलमोस्ट 11 शॉर्ट और इसके अलावा आपके 2 लॉन्ग जो हैं वो बन रहे हैं। यानी कि अगर आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 6 करते हैं तो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस और 3 लॉन्ग के साथ साथ आपके 16 मार्क्स के जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट हो जाते हैं। आपके ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के एमसीक्यूज़ भी अटैम्प्ट हो जाते हैं और इसके साथ साथ आपके 16 मार्क्स तक ही आपके जो हैं वो लॉन्ग भी अटैम्प्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो पेयरिंग है वो 2 और 3 या फिर 2 और 4 की भी हो सकती है। अब अगर हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम वाला। चैप्टर नंबर 2 के पास आपने ये वाले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेने हैं, इंशाल्लाह इसी में से जो हैं वो आ जाएंगे। तो जो सबसे पहले इसका लॉन्ग है, इसका पहला लॉन्ग आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इसमें सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर उसकी डेफिनेशन आएगी, ये एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और फिर इसकी ये पूरी इसकी डिटर्मिनेशन, इसके स्टेप्स और ये सारा जो है कंप्लीट लॉन्ग, यहाँ तक जो है ये कंप्लीट लॉन्ग आपका जाएगा। सेकंड लॉन्ग इसका आ जाता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, उसकी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद तीसरा लॉन्ग आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स। ये आपकी 5-6 करैक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, ये आपने कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपका लॉन्ग है टॉर्क का, टॉर्क विद डायग्राम, ये आपका कंप्लीट लॉन्ग है। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, ये इसके आने के इतने चांसेस नहीं है। सेकंड इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन वो आपसे पूछ सकते हैं, ये फिर आप यहाँ तक कंप्लीट लिखेंगे। यहाँ तक आपके चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग थे। अब अगर हम चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस देखें, न्यूटन्स के जो तीनों लॉज हैं वो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि राइट 3 लॉज ऑफ न्यूटन या फिर राइट 3 लॉज ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस तरह वो तीनों आपसे इकट्ठे जो हैं एज ए लॉन्ग में पूछ सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग हमारे पास आ जाता है मोमेंटम। मोमेंटम आप यहाँ से स्टार्ट करके एंड तक कंप्लीट लिखेंगे। हाउ मोमेंटम इज़ रिलेटेड टू इम्पल्स, ये भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी जो है विद डायग्राम्स आपका कंप्लीट लॉन्ग है। इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही होते हैं कि यही लॉन्ग जो है वो बार बार रिपीट होता है, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। एक टाइम के पेपर में ये लॉन्ग आ जाता है और दूसरे टाइम के पेपर में इस चैप्टर से जो है वो न्यूमेरिकल आ जाता है। इसके बाद इसका जो लॉस्ट लॉन्ग है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ इसकी केसेस भी, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, और ये जो है यहाँ तक फिर कंप्लीट लॉन्ग है। तो ये थे चैप्टर नंबर 2 और 3 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप चैप्टर नंबर 2, 3 और 1 को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका पूरा शॉर्ट का पहला पार्ट और लॉन्ग का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए जो हैं हमारे साथ जो है वो आप कनेक्ट रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।